नमस्कार, एस्ट्रोमार्ग में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 3 अक्टूबर को हो गया शनि देव का पूर्व भाद्रपदा में नक्षत्र गोचर किया, पर उससे पहले 2025 में शनि देव ने अपना राशि परिवर्तन भी किया। 29 मार्च को उन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया जो कि मीन राशि में हुआ, और उसके बाद उन्होंने 28 अप्रैल को नक्षत्र परिवर्तन किया जो कि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में हुआ, और अब उन्होंने पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में परिवर्तन किया है। शनि देव ने जब उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर किया था, उसका इफेक्ट आप सब महसूस कर चुके होंगे। जिनकी कुंडली में शनि का इफेक्ट ज्यादा है, शनि की डिग्री ज्यादा है या शनि की महादशा चल रही है, उन पर ये प्रभाव ज्यादा होता है। किसी इम्पोर्टेंट जगह पे बैठे हुए हैं तो भी ये इफेक्ट होता है। वैसे कुंडली में शनि देव का इफेक्ट सारा 12 भाव में बहुत ही होता है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टफुल होता है। पर सबसे महत्वपूर्ण है, अगर कुंडली में आपके चार्ट में उनकी डिग्री बहुत ज्यादा है, जैसे कि 23 है या 30 है या 20 है या 18 भी है, अगर कुंडली के हिसाब से वो ज्यादा डिग्री है तो इम्पोर्टेंट होगा शनि देव का गोचर आप पर। शनि के साथ कोई ग्रह हो या इस तरह से वो अलग अलग हो सकता है इफेक्ट, और उनकी महादशा ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वैसे शनि की महादशा में ज्यादातर लोग मजबूती पाते हैं अपने काम में, अपने बिजनेस में, खुद में और अपनी लाइफ में भी। शनि की महादशा पर थोड़ा सा बाधक भी होता है, बाधा भी देखा गया, रुकावट भी होती है, जिसके लिए अगर शनि की महादशा से पहले खुद को हम अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो वो बेहतर होता है। वैसे तो विधि में जो लिखा है वो होना है, पर हमको स्वयं खुद से थोड़ा सा अलर्ट होके हम खुद से शनि देव का मजबूत कर सकते हैं। और शनि देव का सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो टाइम चल रहा है, जब से उत्तर भाद्रपदा में शनि देव गोचर किए हैं, भी से थोड़ा सा लाइफ में अलग कुछ देखने को सबको मिला होगा। 2025 में शनि देव ने मीन राशि में प्रवेश किया, और जहां पर वो 29 मार्च को प्रवेश किया और वो 3 जून 2027 तक वहीं पर रहेंगे। और ये जो इनका प्रवेश हुआ, गोचर हुआ, उससे 3 राशियों की 7.5 प्रारंभ हुई। 3 राशियों की 7.5 इस गोचर के साथ चल ही रही है, जिसमें से कुंभ राशि है जिसका अंतिम चरण चल रहा है, जो कि बहुत ही फलदायी माना जा रहा है। इस साल तक वो बहुत ही अच्छा उनके ऊपर प्रभाव होना चाहिए। मीन राशि का दूसरा चरण चल रहा है जो कि मीडियम रहेगा। जो उनकी 7.5 है वो ज्यादा कष्टकारी तो नहीं, पर वो अच्छी भी नहीं है। और मेष राशि का ये पहला चरण है जो कि डिपेंड करता है कि कैसा जाएगा, क्योंकि ये अभी आरंभ है। सिंह राशि का ढैया और धनु राशि का ढैया स्टार्ट हुआ है, पर ये ढैया अच्छा नहीं माना जा रहा है। पर वो कुंडली पे डिपेंड करता है, राशि से उतना प्रभाव नहीं होता। हमारे मन पे हमको कंट्रोल, राशि मन का कारक है, मन को नियंत्रण कर सकते हैं शनि को मजबूत करने के लिए। शनि देव 3 अक्टूबर को जो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में आए हैं, उससे पहले वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में थे जो कि उनका चौथा चरण था, और उसके बाद ये पूर्व भाद्रपदा के चौथे चरण में आए हैं। और उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में ये वापस जनवरी में जाएंगे। 20 जनवरी को ये वापस उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इनकी वक्री अवस्था भी होगी जो कि 28 अप्रैल में उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में शनि देव चौथे चरण में थे। अब शनि देव उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में प्रथम चरण से स्टार्ट करेंगे। जनवरी में उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में वो पहले चरण में प्रवेश करके प्रारंभ से शुरू करेंगे। ज्यादा अच्छा और शुभ रहेगा। वैसे तो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र भी बहुत ही भाग्यशाली और शुभ माना जाता है। उत्तर भाद्रपदा और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र जो है वो शुभ और शांति का प्रतीक माना जाता है, और इसका सिंबल जो है वो हार्ट के पीछे के पाँव को दिखाता है, जो कि न्यू बिगनिंग, पुरानी चीजों का अंत और न्यू बिगनिंग को भी दर्शाता है। जो 2 विचार होते हैं वो भी दिखाता है। 2 मुँहा सांप या जुड़वा बच्चे भी उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र की बहुत ही अच्छा और तलवार और 2 मुँहा वाले व्यक्ति को दिखाता है, जिससे ये परिवर्तन को, नए विचारों को, नए 2 विचारों को भी दिखाता है। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र बहुत ही शुभ फलदायी होता है। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र अच्छा नहीं था,
काफी लोगों के, जैसे कि वो आप पर अच्छा है बुरा वो आप पर डिपेंड करता है, पर काफी लोगों के अच्छा नहीं होगा, काफी बाधक होगा, काफी कष्टकारी भी हुआ होगा। और इसलिए मैंने अपने पुराने वीडियो में भी अध्यात्म से जुड़े रहने का उसमें प्रभाव दिख रहा था, इसलिए बोला कि उसमें। और मून का भी जो इस समय स्थिति है, अभी भी मून की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उस तरह से अध्यात्म से जुड़ना, अपने कर्म से जुड़ने में ही भलाई, मैंने सारे वीडियो में ने बोला था। क्योंकि अध्यात्म से जुड़ना, अपने काम से जुड़ना, वैसे तो सब अपने काम से ही जुड़े रहते हैं, अपने कर्म से ही जुड़े रहते हैं, पर ज्यादा इधर उधर या सडन लॉस का भी जो बोला था वो भी इसी नक्षत्र के प्रभाव के वजह से था, जो कि काफी अच्छा नहीं था, काफी लोगों के लिए अच्छा नहीं था, काफी लोगों के लिए दुखदाई भी रहा होगा, काफी लोग उभरे होंगे, काफी लोग संभले होंगे, काफी लोगों को समझ आया होगा कि आगे कैसे बढ़ना है और खुद के लिए क्या करना है। क्योंकि काफी लोगों ने प्लानिंग कर ली होगी अपने भविष्य की, काफी लोगों को समझ आ गया होगा कि मेरे भविष्य में क्या हो गया, या क्या हो सकता है कई लोगों को नुकसान काफी हुआ हो, पर अब उससे वो आगे बढ़ने की भी सोच रहे हो। क्योंकि मून इसमें, चंद्रमा का इसमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि बहुत ही वो लो चल रहा था, तो काफी लोग निराश होने से भी, लेकिन एक एनर्जी ऐसी है कि भी हो सकता है कि लोगों को ऐसा लगे कि कुछ नहीं होगा, क्या होगा। अध्यात्म से जुड़ने की वजह से काफी लोग उभरे होंगे। 13 जुलाई को मीन राशि में शनिदेव वक्री हुए थे और 138 दिनों तक रहने के बाद वो 28 नवंबर को मार्गी होंगे, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे प्रथम चरण में। इस परिवर्तन का हम पर कैसा प्रभाव होगा ये देखने, और 2027 तक वो मीन में ही रहने वाले हैं, और उसके बाद वो 2027 को 3 जून को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो इतना टाइम वो इस राशि में ही रह के 20 जनवरी को उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में जाने के बाद वो 9 अक्टूबर को रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो 2026 भी बहुत ही अलग कर सकता है। पर ये है कि रेवती नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जिसमें व्यक्ति खुद को बहने में, जैसे रेवती नक्षत्र का सिंबल ही होती है नदी, तो और रेवती नक्षत्र थोड़ा सा श्रापित भी है, क्योंकि उसके ऊपर भी एक स्टोरी है जो कि रेवती जी से जुड़ी हुई है। तो उस तरह से ये नक्षत्र देखा जाता है, जिसके विषय में हम 2026 में भी चर्चा कर सकते हैं। अभी हम जिस विषय पर चर्चा करें वो है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में शनि देव का गोचर। और इस अक्टूबर मंथ में और भी बहुत सारे गोचर हो रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। 3 अक्टूबर को ही बुध ग्रह भी तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 9 अक्टूबर को शुक्र ग्रह कन्या राशि में गोचर करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य देव तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 24 अक्टूबर को बुध ग्रह तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 27 अक्टूबर को मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और इसके साथ साथ गुरुदेव भी गोचर करेंगे 18 अक्टूबर को कर्क राशि में, जो कि बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। और जो कि गज केसरी योग, जो कि बहुत ही भाग्यशाली और बहुत अच्छा माना जा रहा है, जो कि बहुत ही भाग्यशाली और अच्छा गोचर है गुरुदेव बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, जो कि 18 अक्टूबर को होगा। और उसके बाद ही बहुत ही शुभ, पर थोड़ा सा इसमें भी संभल के रहने की आवश्यकता है। इमोशन पे कंट्रोल और जल्दबाजी से बचने की ही इसमें सलाह दी जाएगी, पर आप पर डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली, आपकी चार्ट में कैसी स्थिति है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनि देव के गोचर के बारे में, और उससे पहले हम थोड़ा सा अगर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के बारे में समझ लेंगे और शनि देव के बारे में भी, तो भी अच्छा रहेगा। वैसे सबको ही पता है शनि देव नियम, अनुशासन प्रिय हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और हर तरह का जो कि धरती पे ये टेक्निक है या जो भी ये बिल्डिंग से रिलेटेड चीजें हैं, जो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, ये सब भी शनि, नौकरी, बिजनेस, आय, इनकम और यस अपयस, मृत्यु से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड भी सारी चीजें शनि देव को कारक बनाती हैं। शनि देव इन सभी चीजों के, नौकरी से रिलेटेड लोग, बिजनेस से रिलेटेड लोग शनि देव के ही अंडर आते हैं। आय, इनकम का उनका घर ही है। 10वां और 11वां घर ज्योतिष में शनि देव का घर है। उसके साथ साथ ही कुंडली में शनि देव के जो शुभ भाव माने जाते हैं वो 3, 6 और 7 और 10 और 11वां भाव माना जाता है। तो शनि देव
का प्रभाव कुंडली में शनि देव दूसरे, तीसरे, छठे, 7वें और 11वें भाव में कारक बनते हैं। मेष राशि में 10वें और 11वें भाव में ये स्वामी बनते हैं। वृषभ में ये 9वें और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। मिथुन राशि में ये 8वें और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। कर्क राशि में ये 7वें और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। सिंह राशि में 6ठे और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। कन्या राशि में 5वें और 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं शनि देव, और तुला राशि में 5वें, 4थे भाव के स्वामी बनते हैं। वृश्चिक राशि में ये 3रे और 4थे भाव के स्वामी बनते हैं। धनु राशि में ये 2रे और 3रे भाव के स्वामी बनते हैं। मकर राशि में ये 1ले और 2रे भाव के स्वामी बनते हैं। कुंभ में ये 12वें के स्वामी बनते हैं। मीन में ये 11वें और 12वें के स्वामी बनते हैं। शनि देव क्योंकि 11वां भाव उनका स्वयं का है, तो कुंभ में शनि देव का इफेक्ट उनके 10वें और 11वें भाव में तो वो प्रबल है ही, और उसके साथ साथ ये दूसरे, तीसरे, छठे और 7वें और 11वें भाव के कारक बनते हैं, तो वो भी बहुत ही महत्व रखता है और वो मजबूती देता है। शनि देव इस समय वक्री चल रहे हैं, इसलिए ये टाइम अच्छा नहीं माना जा रहा है। अभी भी ये नवंबर तक वक्री रहेंगे, इसलिए ये टाइम अच्छा नहीं है। पर और चौथा चरण भी थोड़ा सा संभल कर रहने, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र का भी ये चौथा चरण है, और क्योंकि ये किसी न किसी चीज की बिगनिंग का, शुरुआत का है, पर शनि के वक्री अवस्था की वजह से इसमें थोड़ा सा विलंब होगा, और उस चीज के लिए इसमें संभल के रहने की और अलर्ट, थोड़ा सा हड़बड़ी या जल्दबाजी में नहीं पड़ने के लिए कहा जाएगा। और इसलिए ये लेकिन किसी चीज का, क्योंकि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का अंत, चौथा चरण जो है वो अंत और बिगनिंग को ही दिखाता है, और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो है वो बिगनिंग को दिखाती है। पर इस समय वक्री अवस्था में है, तो बिगनिंग के लिए हड़बड़ाहट और जल्दबाजी हो सकती है, कई काम जल्दबाजी में हो सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा संभलने की वो डिपेंड करता है चार्ट पर। इसलिए ये बहुत ही अच्छा और सौभाग्यशाली नक्षत्र भी है, और प्लस उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र भी बहुत ही अच्छे से शुरुआत करेगा। शनि देव जैसे कि हम ग्रह में देखते हैं कि कुंडली में देखेंगे तो हमारे 12 भाव होते हैं, 12 राशि होती है, 7 मुख्य ग्रह होते हैं और 2 छाया ग्रह होते हैं। शनि देव की दृष्टि 3 होती है, 3 मेन दृष्टि होती है इनकी, और वो तीसरी दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है और 10वीं दृष्टि होती है। इनकी दूसरी दृष्टि, तीसरी दृष्टि थोड़ी कष्टकारी होती है, थोड़ा सा बाधक होता है, बाध्य माना जाता है, वो चार्ट पे डिपेंड करता है। और इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो हार्ड वर्क और अनुशासन को दिखाता है, थोड़ा सा इसमें कष्ट नहीं पर ये मेहनत को दिखाता है, अनुशासन प्रिय इनकी 7वीं दृष्टि जो रहती है। और इनकी 10वीं दृष्टि अच्छी दृष्टि मानी जाती है, बहुत ही मजबूत स्थिति मानी जाती है। तीसरी और 7वीं से सबसे मजबूत स्थिति इनकी 10वीं दृष्टि मानी जाती है। और शनि देव जहाँ बैठते हैं वो जगह तो मजबूत करते हैं, पर शनि देव की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दृष्टि जो है वो महत्व रखता है, वो जहाँ बैठते हैं उस जगह से रिलेटेड चीजों को इग्नोर करके उनकी दृष्टियों पे अगर हम ध्यान देंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो हमको ज्यादा इम्पोर्टेंट बोला जाता है। पर जहाँ ये बैठते हैं उस जगह पे अगर वो शुभ अवस्था में है, तो वो उस जगह की सारी चीजों को आपको थाली में परोस के देंगे। पर इसका ये है मतलब कि जहाँ वो बैठते हैं वहाँ का इफेक्ट घटता है, उसमें पहले आपको मिलता है, पर वो देखा जाता है कि आप कैसे हैं। इसलिए ये इसको थोड़ा सा जटिल माना जाएगा। शनि देव की इसलिए स्थिति जटिल मानी जाती है मेरे अनुभव में, या मैं जितना कुंडली देखी हूँ उस हिसाब से भी आप देखेंगे तो शनि देव जहाँ बैठते हैं ऐसे व्यक्तियों को सब कुछ थाली में परोस कर ऐसे ही मिल जाता है, और उनको वो लोग अगर एडवांटेज में ले लें या प्राउड में भर जाएं तो वही चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। क्योंकि शनि देव को इसलिए सत्य और दंडनायक बोला गया है, अनुशासन प्रिय हैं वो, पर वो अगर अशुभ स्थिति में होते हैं तो कष्टकारी होते हैं, पर अगर वो शुभ भी कर रहे हैं तो आपको संभल कर रहने की जरूरत होती है। उनकी जो दृष्टि होती है उसका बढ़ता है फल, अगर उनकी शुभ दृष्टि है तो भी और अशुभ है तो भी उसका फल बढ़ता है। इसलिए उसमें भी अलग अलग जिसका जैसा चार्ट हो उस हिसाब से इफेक्ट होगा। शनि देव को समझना काफी हद तक जटिल है, और इनको समझने के लिए थोड़ा सा बहुत ही जैसे वो शनि देव को धीरे धीरे चलने का, वो ऐसे ही उनको हम धीरे धीरे ही समझ सकते हैं। और इनको मजबूत करने का
काफी हद तक यही उपाय है कि धीरे चलना, या कोई भी काम में काम तेजी से हो पर उसमें रिलैक्स, अगर हड़बड़ाहट ना हो तो आपका शनि मजबूत है। और ज्यादा भी स्लो नहीं पर काम हो रहा है, स्थिरता, काम सामने फिजिकल तौर पे नहीं पर मन में अगर आपके जल्दबाजी नहीं है, आपके मन में धैर्य है, तो ये शनि देव का बहुत बड़ा प्रतीक है। शनि देव शिव जी के ही अंश हैं और इनका ये रूप रुद्र रूप ही है और उनको हमारे निगरानी के लिए ही शिव जी ने जन्म दिया, दंड नायक बनाया उनको। तो शनि देव का काम ही है कि वो हमको गाइड करे। वो गुरु भी हैं, के ऊपर स्ट्रिक एक छड़ी वाले गुरु हैं, जो कि व्यक्ति को, जैसे कि अगर बृहस्पति हैं तो वो बोलते हैं जैसा चल रहा है चलने दो, शनि देव कहते हैं ऐसे कैसे चलेगा। शनि देव ये सब व्यक्ति के कर्म पर डिसाइड करते हैं, वो चाहे इस जन्म का हो चाहे उस जन्म का। उनको ऐसा नहीं है कि आप सही हैं फिर भी ये गलत होगा। ऐसा भी है कि कभी कभी कुंडली जो कहती है वो हमको स्वीकार करना पड़ता है। फिर इस समय हमको लगता है कि क्या कर्म थे पिछले। इस शनि देव की स्थिति से ही लगता है कि क्या कर्म थे, क्योंकि बाकी सब ग्रह तो हम देखेंगे वो भी हमारे कर्म के, पर इनका जो इफेक्ट है हमको साल में पता चलता है कि ये अच्छा ऐसा कैसे हुआ और इनका प्रभाव यहाँ पर है। सालों में वो आपको ऊंचाई पे भी ले जा सकते हैं और जमीन पर भी। वो दंड नायक हैं, पर वो सबकी मेहनत को, सबको बारीकी से धीरे धीरे देखना, सबको देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। इनके मित्र में राहु देव आते हैं तो वो भी इनके मित्र हैं और वो इस प्रकार से ही व्यक्ति को इनकी हेल्प करते हैं और व्यक्ति को परखते हैं। ये कहीं ना कहीं मून का जो इफेक्ट भी दिख रहा है कि मून इस समय अच्छी स्थिति में नहीं है, उससे भी ये दिख रहा है, उसका ये प्रभाव इनमें है, क्योंकि विरक्ति, ये सब शनि देव के ही बाधक, ये सब इनके कारक है। पर सब कुछ नियमित चलना भी इन्हीं के कारक है, सब कुछ नियम से होना भी इन्हीं के कारक है। और जैसे कि शनि देव से लोहा, पृथ्वी पे जितनी चीजें अभी डेवलप भी जितनी चीजें हो रही हैं सब उनके ही कारक है। तो फिर शनि देव के बगैर कोई कुछ भी नहीं है। वो देते भी उतना ही है जितनी वो समझाते हैं। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र से पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में आने के बाद ऐसा नहीं है कि जो हार्ड वर्क आप कर रहे थे वो कम होगा, वो बढ़ेगा। और जब वो 20 जनवरी को उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आएंगे तब हार्डवर्क और बढ़ने वाला है, कठिनाई और बढ़ने वाली जैसी स्थिति बनेगी। पर अगर आपने अभी स्ट्रगल कर लिया है, अभी कठिनाइयों से लड़ना सीख लिया है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपने अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पे स्थिर कर लिया है, अपने आप को डेवलप कर लिया है, अपने कैरियर को डेवलप कर लिया है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 1-2 साल बहुत ही हार्ड वर्क का है। जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए, वैसे सब हार्ड वर्क कर रहे हैं, पर अपने लिए कुछ करने का, सबके लिए कुछ करने का ये वक्त, सबका कैरियर अच्छा कर सकता है। कुंडली में से भी बताऊंगी, राशि के अनुसार भी बताऊंगी कि 12 राशियों पर इसका कैसा इफेक्ट होगा। पर क्योंकि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र ही बहुत ही भाग्यशाली और शुभ नक्षत्र है और इस समय गुरु का भी बहुत ही अच्छा आ रहा है, उनका गोचर भी बहुत ही अच्छा हुआ है, तो इसलिए भी बहुत ही सौभाग्यशाली बनाएगा। पर हार्ड वर्क के साथ जो लोग काम नहीं कर रहे थे वो करें, और जो कर रहे हैं वो और भी करें, जिन्होंने नहीं किया है वो करें। क्योंकि अपने टैलेंट को बाहर निकालिए, अपने आप को बिजी रखिए, कुछ ना कुछ कैरियर से रिलेटेड करिए कि टाइम में कैरियर से रिलेटेड ही सारे काम होंगे, चाहे वो आपका बिजनेस हो चाहे आपकी नौकरी हो। कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हुआ है पर उसको अब संभालने की जरूरत है, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत लॉस भी हुआ होगा, या बहुत लोग कुछ नया करने की सोच रहे हैं पर संभल के। क्योंकि अगर आप किसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पेपर रिलेटेड चीजों का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है इस समय। शनि देव के अच्छे प्रभाव को और भी अच्छा बनाने के लिए और उनके नेगेटिव कष्टकारी प्रभाव को घटाने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। उपाय बहुत सारे हैं जो कि लोग करते हैं। हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा आराधना से भी शनि को मजबूत किया जा सकता है, और शनि देव को मजबूत करने के लिए हम दान पुण्य कर सकते हैं। उनको दान पुण्य बहुत प्रिय है, लोगों की भलाई बहुत प्रिय है। ये था शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन के विषय में कुछ बातें। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, और इसके साथ साथ ही 12 राशियों पर भी अलग अलग वीडियो है, उसको भी देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब और
और लाइक से मोटिवेशन मिलता है, आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। कमेंट करें जिससे मुझे ये पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं। पसंद आ रहा है तो प्लीज बताएं। किसी विषय में आपको और भी जानना हो, अपना कुंडली दिखाना हो या चार्ट दिखाना हो, चार्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट में लिखें। नंबर भी मैंने दिया है तो उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे वीडियो बनाने के लिए आपका लाइक सब्सक्राइब करने से इससे हम आगे और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।